बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक ख़ास बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। ये जो जुम्मतुल मुबारक गुज़रा है, इसमें मसाजिद की हालत देखकर दिल में इंतहाई दुख है। खुदा की कसम सोचा नहीं था कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे दिन देखेंगे, मगर इससे बढ़कर अफसोस मुझे इस बात का है, सब इदारे खुले हैं लेकिन मसाजिद को बंद करने के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। मैं हुक्मराने बाला से ये बात कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए अल्लाह के अजाब को मत दावत दो। आपसे जो पहले हुक्मरान थे ना जी, उन्होंने मसाजिद से स्पीकर उतरवाए थे और देखो फिर वो कैसे इबरत का निशान बना दिए गए। आप खुदा के लिए मसाजिद बंद करके अपने लिए जिल्लत का सामान पैदा ना करें। और फिर मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब बैंक के बाहर रश होता है या मॉल्स पर रश होता है या मंडियों में रश होता है, तो उस वक्त ना आड़तियों पे पर्चे होते हैं, FIR होती हैं, ना बैंक मैनेजर पर FIR होती है, ना ही उस वक्त किसी दुकानदार पे FIR होती है। अगर मस्जिद में नमाजी आ जाएं तो इमाम और ख़तीब पर FIR दे दी जाती है। यार कुछ खुदा का खौफ करो। ये लोग घर से किसी को बुला के लाते हैं। लोगों के दिलों के अंदर अगर मस्जिद में आने का जज्बा पैदा हो ही गया है तो तुम लोगों ने होछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, या फिर आपको समझाने वाला कोई नहीं है। और खुदा का खौफ करो यार, आप लोगों को क्या हो गया है? अल्लाह के अजाब को मत दावत दो। अभी भी थोड़ा सा इस बात को सोचो और समझो, अभी आज से कुछ नहीं गया। अब कहते नहीं जी हम तो रश से बचा रहे हैं। ओ भाई मुझे ये बताओ कि जब लोग आपके पास आते हैं तो तब क्या होता है? साथ कह देते हैं जब हमारे दफ्तरों में आते हैं, हमारे पास आते हैं तो हम तो उनकी एक लाइन बनवा देते हैं, एक मुनासिब फासला होता है। और खुदा के बंदो, जब तुम्हारे पास आएँ तो तुम मुनासिब फासला भी रख सकते हो, तुम उन्हें मास्क भी पहना सकते हो, तुम सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करवा सकते हो। तो जनाब जो मस्जिद में आते हैं हम भी उन्हें सैनिटाइज़र इस्तेमाल करवा सकते हैं, हम भी उन्हें मास्क पहना सकते हैं, हम भी एक मुनासिब फासले से लोग खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने यह दोहरा मेयार क्यों बना रखा है? मंडियों के लिए यह कानून नहीं है, बैंकों के लिए कानून नहीं है, शॉपिंग मॉल के लिए यह कानून नहीं है, रह गया तो मस्जिद के लिए रह गया है। आपको खुदा का खौफ नहीं है? आपने जान नहीं देनी है अल्लाह को, अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना है। मस्जिद में ये कहते हैं कि 5 बंदे आ जाएं, और यार खुदा का खौफ करो, कैसे 5 बंदे आएंगे? और फिर पर्चा देना हो तो इमाम पर दे देते हैं, ये को किसी को बुला के लेके आया है। खुदा के लिए इस मसले को समझने की कोशिश करो, ये बिल्कुल गलत है। ये तो दीन को दबाने वाली बात है, दीन दुश्मनी वाली बात है। यहां पर यह भी रोना रोया जाता है कि ये आ गया है कोरोना, इससे बचाव के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और भाई आज आप मस्जिद बंद कर रहे हैं, काश कि अगर तफ्तान बॉर्डर बर वक्त बंद किया होता तो आज मसाजिद को बंद ना करना पड़ता। उससे तो पूछो जिसने ये खुलवाया है कौन है? जब सब तरफ से बॉर्डर बंद कर दिया, कौन था जो वहां से बंदे लेके आ रहा था? उसको तो नंगा नहीं किया जा रहा। और फिर कई बेगैरत ऐसे हैं जो अभी तक मजहबी तबके को निशाना बनाए हुए हैं। फैलाने वाले और हैं, ये बचाने वाले हैं जो या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, ये बचाने वाले हैं। और यही हैं जो गली गली निकल कर लोगों को राशन भी दे रहे हैं, यही हैं जो दुआएं कर रहे हैं, यही हैं जो तौबा इस्तिगफार कर रहे हैं, यही हैं जो लोगों को एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं, यही हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि तुम ऐसे तौबा इस्तिगफार सदका करते रहो तो अल्लाह इस बीमारी से नजात अता फरमाएगा। फिर ये कोरोना कितना अक्लमंद है यार, ना ये मंडियों में जाता है, ना ये हुकूमती मीटिंग में जाता है, ना ये सुबह शाम मीडिया के प्रोग्रामों में जाता है, और ना ही ये शॉपिंग मॉल के अंदर जाता है, ये सिर्फ मस्जिद के अंदर ही जाता है। इतना सियाना कोरोना कहां से आ गया यार? आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। आप इन बातों को सोचें। ये मैं सिर्फ आपका ज़मीर झिझोड़ने के लिए बातें कर रहा हूं। हो सकता है कोई एक बात तुम्हारे दिल में उतर जाए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इस बात पर नजरसानी की जाए। ये जो बार बार कहा जा रहा है कितने बंदे कर दें, यहां तक पाबंदी है, रमजान शरीफ में पाबंदी है। खुदा का खौफ करो। अभी अपने लिए तुमने पाबंदी लगाई को नहीं, मसाजिद के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिए। आपको खुदा का खौफ नहीं है? आपने मरना नहीं है? आपने कलमा नहीं पढ़ा हुआ? आपको नहीं पता कि मसाजिद आबाद करने की कितनी फजीलत? यहां तो बनाने के लिए फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। फरमाया जिसने मस्जिद बनाई अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाएगा। जिसने अल्लाह का घर बनाया उसका घर जन्नत में बन जाएगा। आबाद करने वालों की बात भी सुन लें, जिसका दिल मस्जिद में लगे। 7 बंदे हैं ना जिनके बारे में फरमाया कि अल्लाह के अर्श का साया नसीब, उनमें से एक वो बंदा है जिसका दिल मस्जिद में लगता है। अब उसके लिए यह फजीलत है, यहां दरवाजे ही बंद किए जा रहे हैं।
اور پھر ایک حدیث شریف ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو جب یہ ملاحظہ فرماتا ہے کہ لوگ مسجد آباد کرنے والے ہیں، جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو مساجد آباد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے مصیبت اور وبا کو ہٹا لیتا ہے۔ اور حکمرانوں اس پر نظر ثانی کرو۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی ہے نا، جیسے دوسری جگہوں کو کھولا جاتا ہے تو اس کو بھی کھولیں، جیسے وہاں پر قانون ہے ویسے یہاں بھی لاگو کریں، جیسے اگر وہاں کرونا نہیں جاتا تو پھر یہاں بھی کرونا نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو ذرا سنجیدہ لیں اور ان کو بار بار سنیں، ہو سکتا ہے کہ دل کے تالے کھل جائیں، اور دل کے تالے کھلیں گے تو مساجد کے تالے کھلیں گے۔ اور بسا اوقات ہمیں سننے میں یہ مل رہا ہے کہ پولیس والے جا کر بڑی بدتمیزی کر رہے ہیں، سارے نہیں کرتے، میں نے ایک پولیس والا وہ بھی دیکھا جو بیچارہ اعلان کر رہا تھا کہ مساجد کو جمعے میں بند کر دیا ہے، وہ رو پڑا۔ ہم نے ایسے احباب دیکھے ہیں، ہم نے دعائیں کرنے والے بھی دیکھے ہیں، لیکن کئی ایسے بدتمیز بھی ہیں جن کو پتہ نہیں کہ مسجد میں جانا کیسے ہے، ان کی وجہ سے پھر نقص امن کا خطرہ ہوتا ہے۔